नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में हम सब रीजनिंग के 16 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो के लास्ट में आप सबके लिए क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि किसी भी भाई बहन को किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह गया हो तो आप सभी लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। और 16 क्वेश्चन में से आप सभी लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अब हम सब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मच्छर अनुपात मलेरिया समानुपात तम्बाकू अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे जिस प्रकार से मच्छर का संबंध मलेरिया से है उसी प्रकार से तम्बाकू का संबंध किससे होगा। देखिए जिस प्रकार से मच्छर के काटने से मलेरिया होता है उसी प्रकार से तम्बाकू को खाने से कैंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैंसर। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए एक आयत बना हुआ है और इस आयत में अंक लिखे हुए हैं। हम सबको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम सब दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसको क्षैतिज सॉल्व करें या फिर इसको लंबवत सॉल्व करें। अगर क्षैतिज नहीं सॉल्व होता है तब इसको लंबवत सॉल्व किया जाएगा। चलिए अब इसको चेक किया जाए इसमें क्या किया गया है। यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, यहाँ पे 32 लिखा हुआ है, यहाँ पे 60 लिखा हुआ है। अब इन तीनों संख्याओं में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 60 प्राप्त हो जाए या फिर कोई एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जो इन तीनों में समान हो। चलिए पहले वाले को चेक किया जाए। अगर इन तीनों को जोड़ा जाएगा तब कितना होगा। यहाँ पे हो जाएगा 8 + 15 + 32, 15 और 8 हो जाएगा 23, 23 और 2 हो जाएगा 25, 25 और 30 हो जाएगा 55। यहाँ पे 55 आया और हम सबको 60 लाना है तो इसमें +5 जोड़ देंगे तब यहाँ पे 60 प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरे वाले कॉलम को चेक किया जाए। यहाँ पे करेंगे 5 + 8, 8 5 हो जाएगा 13, 13 + 40, 13 और 40 हो जाएगा 53, 53 में हम सब 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 58 और हम सबको 64 लाना है। यहाँ पे हम सबको 64 लाना था। इसका मतलब है कि इस तरीके से इसको हम सब नहीं सॉल्व कर सकते। अब हम सब दूसरा तरीका अपनाएंगे। यहाँ पे 60 लाने के लिए क्या किया जाए। देखिए यहाँ पे 8 से हम सब भाग देंगे 32 में तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 हो गया। अब 4 का जो है 15 से गुणा कर देंगे, 15 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए 60 आ गया। 8 से 32 में भाग दिए तो यहाँ पे 4 प्राप्त हो गया और 15 × 4 किए तो यहाँ पे 60 हो गया। अब दूसरे वाले को चेक किया जाए। यहाँ पे हम सब 5 से भाग देंगे 40 में तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 8 × 8 करेंगे, 8 × 8 करेंगे तो 64 होगा। देखिए यहाँ पे हम सबको 64 भी प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से हम सब तीसरे वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 से भाग देंगे 10 में तो यहाँ पे 5 आएगा। 6 × 5 करेंगे, 6 × 5,
6 गुणे 5 किए तो यहाँ पे 30 हो गया। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 30 प्राप्त हो गया। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी 30। जब कभी भी आपके एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न दिया हो तो आप सभी लोग 45 से 60 सेकंड समय देंगे। अगर 45 से 60 सेकंड में सवाल सॉल्व नहीं होता है तब आप सभी लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे और जब लास्ट में समय बचेगा तब आप सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 9 स्टार 7 बराबर 32 तथा 13 स्टार 7 बराबर 120 है तो 8 स्टार 6 बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब हम सबको बताना है कि यहाँ पे स्टार के स्थान पर किन चिन्हों का प्रयोग करके यहाँ पे 32 ला सकते हैं। चलिए अब इसको चेक किया जाए। यहाँ पे लिखा है 9 स्टार 7 बराबर 32। चलिए अब चेक किया जाए 32 किस प्रकार से आ सकता है। यहाँ पे अगर हम सब कर दें 9 का वर्ग -7 का वर्ग। अब यहाँ पे 9 का वर्ग होता है 81 -7 का वर्ग करेंगे 49 हो जाएगा। 81 में से हम सब 49 को निकालेंगे तो यहाँ पे हम सबको 32 मिलेगा। देखिए पहले वाले में हम सबको 32 प्राप्त हो गया। अब दूसरे वाले को चेक किया जाए। यहाँ पे लिखा है 13 स्टार 7 बराबर 120। अगर 120 आ जाता है, अगर इसी प्रकार से 120 आ जाता है तब हम सब का सवाल सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हम सब करेंगे 13 का वर्ग -7 का वर्ग। 13 का वर्ग होता है 169 -7 का वर्ग होता है 49। अब इनको घटा दिया जाए। 169 में से 49 को निकाल दिया जाए। 9 में से 9 निकालेंगे तो 0 आएगा। 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे बचा 1। देखिए 120 हम सबको प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से हम सब तीसरे वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे करेंगे 8 का वर्ग -6 का वर्ग। 8 का वर्ग होता है 64 -6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब 64 में से 36 को निकाल दिया जाए। 14 में से 6 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8। यहाँ पे बचा 5। 5 में से 3 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 28 प्राप्त हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए संबंधित शब्द अक्षरों संख्या को चुनिए। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शनों में से 3 संबंधित हैं और 1 संबंधित नहीं है। अब चेक किया जाए इसमें से कौन ऑप्शन है जो 1 संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा है CP 48। अब यहाँ पे CP 48 कैसे लिखा गया है। सी देखिए 3 नंबर पे है, P 16 नंबर पे है। अगर इन दोनों को गुणा कर दिया जाएगा तो 48 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन बी को चेक किया जाए। यहाँ पे देखिए L 12 नंबर पे है, D 4 नंबर पे है। यहाँ पे 48 लिखा हुआ है। 12 गुणे 4 करेंगे तो यहाँ पे 48 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन सी को चेक किया जाए। यहाँ पे लिखा है JG 70। J जो है 10 नंबर पे है, G 7 नंबर पे है। अगर हम सब 10 गुणे 7 करेंगे तो 70 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन डी को चेक किया जाए। FD 30। यहाँ पे F जो है 6 नंबर पे है और D 4 नंबर पे है। 6 गुणे 4 करेंगे तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 30 लिखा है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इन सभी से संबंधित नहीं है और ये तीनों जो है संबंधित है। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए 18 9 में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 81 प्राप्त हो जाए। यहाँ पे 13 8 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। चलिए अब इसको चेक किया जाए इसमें क्या किया गया है। यहाँ पे 18 और 9 में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 81 हो जाए। अगर हम सब इसका गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। चलिए इसको जोड़ लिया जाए। 18 और 2 हो जाएगा 20, 20 और 7 हो जाएगा 27, 18 प्लस 9 बराबर 27। अब यहाँ पे 27 में ऐसा क्या किया जाए कि 81 हो जाए। 27 गुणे 3 कर देंगे, 27 गुणे 3 करेंगे तो 81 हो जाएगा। देखिए 81 यहाँ पे हम सबको प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से दूसरे वाले को चेक करेंगे। यहाँ पे हम सब करेंगे 24 प्लस 7, 24 प्लस 7, 24 और 7 हो जाएगा 31, 31 गुणे 3 किया जाए। 31 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 93। यहाँ पे देखिए 93 दिया गया है। इसी प्रकार से हम सब इस दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे करेंगे 23 प्लस 8, 23 प्लस 8, 23 7 हो जाएगा 30, 30 और 1 हो जाएगा 31। अब हम सबको 3 से गुणा करना है। 31 गुणे 3, 31 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 93। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 93 प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 93। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए प्रश्न में वेन आरेख बनाइए। यहाँ पे लिखा गया है महिलाएं, माताएं, गायिकाएं, इन तीनों का वेन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले किसका चित्र बनेगा? सबसे पहले चित्र जो बनेगा महिला का बनेगा। ये वाला चित्र हो जाएगा महिला का, यहाँ पे हो जाएगा फीमेल। इसके बाद इसके अंदर बनेगा माता का, ये वाला गोला हो गया माता का। अब गायिका देखिए बचा है। अब हम सब कर देंगे, कुछ माताएं जो होती हैं गायिकाएं हो सकती हैं। यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा। ये वाला गोला हो जाएगा मदर का और ये वाला गोला हो जाएगा सिंगर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा वाला गोला जो है महिला का है और महिला के अंदर जो हैं माता और सिंगर हैं। देखिए सभी माताएं जो होती हैं महिला होती हैं और कुछ माताएं जो होती हैं सिंगर होती हैं। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 167:14 समा अनुपात 143 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। जिस प्रकार से 167 का संबंध 14 से है, उसी प्रकार से 143 का संबंध किससे होगा? अब 167 में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 14 प्राप्त हो जाए। अब 14 प्राप्त करने के लिए हम सब क्या करेंगे? अब इन तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 1 + 6 + 7, 1 और 6 हो जाएगा 7, 7 और 7 हो जाएगा 14। देखिए यहाँ पे 14 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से हम सब इन तीनों को जोड़ देंगे। 1 + 4 + 3, 143 को जोड़ा जाए। 1 और 4 हो जाएगा 5, 5 और 3 हो जाएगा 8। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 8 प्राप्त होगा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 8, यदि ई बराबर 5 एन बराबर 27 तब डाग बराबर क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब यहाँ पे ई बराबर 5 किस प्रकार से आया है। देखिए ई का जो नंबर होता है 5 होता है, इसी के नंबर को यहाँ पे लिख दिया गया है। इसी प्रकार से एन एन बराबर लिखा गया है 27, एच होता है 8 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, एन 14 नंबर पे। अब इन तीनों को जोड़ दिया जाए। 8 + 5 + 14, 8 और 5 हो जाएगा 13, 13 और 13 हो जाएगा 26 और 1 हो जाएगा 27। देखिए यहाँ पे हम सबको 27 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से हम सब डाग को लिखेंगे। DOG, डी है 4 नंबर पे और ओ है 15 नंबर पे, जी है 7 नंबर पे। अब इन तीनों को जोड़ दिया जाए। 15 और 4 हो जाएगा 19, 19 और 1 हो जाएगा 20, 20 और 6 हो जाएगा 26। डाग बराबर 26 लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से सबसे भिन्न क्या है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और एक ऑप्शन इसमें से विषम है। उसी को हम सबको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो भिन्न है। ऑप्शन ए को चेक किया जाए। यहाँ पे देखिए 22 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है। अब यहाँ पे हम सब कर देंगे 4 × 5, 4 × 5 करेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। यहाँ पे 22 लिखा गया है, इसमें +2 कर देंगे। अब यहाँ पे हो गया 22। ऑप्शन बी को चेक किया जाए। यहाँ पे लिखा है 46, 4, 11। अब यहाँ पे करेंगे 4 × 11, 11 × 4 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 44, 44 में +2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 46। अब ऑप्शन सी को चेक किया जाए। 34, 4, 8। यहाँ पे करेंगे 4 × 8, 4 × 8 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 32, 32 में +2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 34। अब ऑप्शन डी को चेक किया जाए। यहाँ पे लिखा है 34, 4, 9। यहाँ पे करेंगे 4 × 9, 4 × 9 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36, 36 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 38 और यहाँ पे लिखा गया है 34। इसमें देखिए -2 कर दिया गया है। 36 - 2 = 34 और सब में +2 2 किया गया है। इसका जो भिन्न ऑप्शन डी जो है भिन्न हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन तीनों में गुणा करने के बाद, इन तीनों में इन दोनों संख्याओं से गुणा करने के बाद इसमें 2 जोड़ा गया है और ऑप्शन डी में इन दोनों संख्याओं का गुणा करने के बाद -2 किया गया है और सभी में +2 किया गया था। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एक पुरुष ने एक औरत से कहा, तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है। उस औरत का पुरुष की नानी से क्या संबंध है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सब चित्र के माध्यम से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए कहा गया है एक पुरुष ने एक औरत से कहा। यहाँ पे हो जाएगा एक पुरुष, यहाँ पे हो गया एक मैन, एक मैन ने एक औरत से कहा, यहाँ पे हो जाएगी ओमैन। औरत एक औरत से कहा, तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है। देखिए इसके भाई की
इकलौती वाहन जो है स्वयं यह महिला हो जाएगी, स्वयं यह महिला हो गई। और इस आदमी की यह महिला जो है माँ है, ये महिला जो है इनकी माँ है। आगे कह रहा है उस औरत का पुरुष की नानी से क्या संबंध है। अब इस पुरुष की नानी जो होगी इस महिला की माँ होगी, इस महिला की माँ मदर। यहाँ पे देखिए इस पुरुष की नानी हो गई नानी। अब कह रहा है नानी से क्या संबंध है, पुरुष की नानी से क्या संबंध है। यहाँ पे देखिए उसकी पुत्री हो जाएगी, पुत्री। नानी से संबंध बताना था तो पुत्री हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुत्री। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है एक पुरुष ने एक औरत से कहा। यहाँ पे देखिए एक पुरुष हो गया और इस औरत से कहा तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है। तो देखिए इस औरत का भाई हो जाएगा ए और इसकी इकलौती बहन जो है ये महिला स्वयं हो जाएगी और इस आदमी की माँ हो जाएगी। आगे कह रहा है उस औरत का पुरुष की नानी से क्या संबंध है। देखिए अब इस महिला की माँ जो है इस पुरुष की नानी होगी। अब कह रहा है नानी से क्या संबंध है, तो नानी की पुत्री हो जाएगी महिला। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि नोएडा को 3965 लिखा जाता है तो बताइए इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे इंडिया को कैसे लिखा जाएगा, इसमें क्या किया गया है। इसमें देखिए यहाँ पे जो नोएडा लिखा गया है, नोएडा से बना के इंडिया को यहाँ पे लिखा गया है। अब हम सब लिखेंगे नोएडा। अब यहाँ पे हम सबको इंडिया को बताना है कि इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। चलिए इंडिया को लिख लिया जाए, INDIA इंडिया। अब यहाँ पे आई को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे देखिए आई का कोड लिखा गया है। आई 3 नंबर पे है और यहाँ पे 3 नंबर पे 6 लिखा है, तो आई का कोड हो जाएगा 6। यहाँ पे आई का कोड हम सब 6 लिख दिए। अब एन का लिखना है। एन देखिए यहाँ पे लिखा गया है, एन का कोड लिखा गया है 3, तो यहाँ पे हम सब 3 लिख देंगे। अब डी का कोड लिखना है। डी देखिए यहाँ पे लास्ट पे दूसरे पे लिखा है और लास्ट से दूसरे पे यहाँ पे 5 लिखा है। डी का कोड हो जाएगा 5। यहाँ पे देखिए आई का कोड लिखना है और आई का कोड यहाँ पे 6 लिखा गया है। यहाँ पे हम सब 6 लिखेंगे। अब बचा ए का कोड। ए देखिए यहाँ पे दिया गया है लास्ट में और लास्ट में यहाँ पे इसका कोड 8 लिखा हुआ है। ए का कोड हो गया 8। अब चेक किया जाए किस ऑप्शन में 6356 लिखा हुआ है। 6356 जो है ऑप्शन सी में लिखा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 चित्र बना हुआ है और इन तीनों चित्रों में संख्याएं लिखी गई है। अब इन चारों में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 21 प्राप्त हो जाए और इन चारों में ऐसा क्या किया जाए यहाँ पे 19 प्राप्त हो जाए और इन चारों में ऐसा क्या किया जाए कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको संख्या प्राप्त हो जाए। चलिए अब पहले वाले चित्र को सॉल्व किया जाए। अब इन चारों में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 21 प्राप्त हो जाए। चलिए अब इन चारों को जोड़ लिया जाए। 1 और 6 हो जाएगा 7, 7 और 8 हो जाएगा 15, 15 और 5 हो जाएगा 20 और यहाँ पे लिखा गया है 21। इसमें +1 हम सब अपने मन से लिख लेंगे 21।
अब दूसरे वाले चित्र को चेक किया जाए। यहाँ पे करेंगे 8 + 5 13, 13 और 2 करेंगे 13 2 हो जाएगा 15, 15 और 3 करेंगे 18। यहाँ पे देखिए 18 हुआ और यहाँ पे 19 लिखा है। एक को हम सब अपने मन से जोड़ देंगे, 1 18 और 1 हो जाएगा 19। देखिए यहाँ पे हम सबको 19 भी प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से इन चारों को जोड़ दिया जाए। 6 + 4 10, 10 और 2 हो जाएगा 12, 12 + 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में +1 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको 16 प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 13, सही वेन आरेख बनाइए। यहाँ पे देखिए दिया गया है डॉक्टर, रोगी, मनुष्य, इन तीनों का वेन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले कौन सा गोला बनेगा? सबसे पहले गोला जो बनेगा मनुष्य का बनेगा। ये वाला गोला हो जाएगा मनुष्य का। मनुष्य के अंतर्गत डॉक्टर और रोगी दोनों आते हैं। यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर, ये वाला गोला हो जाएगा डॉक्टर का और ये वाला गोला हो जाएगा रोगी का, पेशेंट। देखिए मनुष्य के अंतर्गत डॉक्टर और रोगी दोनों आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किसी कूट भाषा में सेंट्रल को LERTNEC की तरह लिखा जाता है। तो सेमिनार को उस भाषा में किस प्रकार से लिखा जाएगा? सबसे पहले हम सब लिखेंगे सेंट्रल, CENTREL, सेंट्रल को लिखा गया है। देखिए यहाँ पे सेंट्रल को लिखा गया है LERTNEC। अब इसको आसान करने के लिए हम सब इसका नंबरिंग कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 3, 5, 14, 20, 18, 5, 12। नीचे भी नंबरिंग करेंगे 12, 5, 18, 20, 14, 5, 3। अब इसमें चेक किया जाए इसमें क्या किया गया है। देखिए यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पे 12 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे भी 5 लिखा है, यहाँ पे 14 लिखा है, यहाँ पे 18 लिखा है। देखिए यहाँ पे सीरीज नहीं बैठ रही है। अब देखिए यहाँ पे सेम दिख रहा है, यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पे भी 3 लिखा है। यहाँ पे देखिए 5 लिखा है, यहाँ पे भी 5 लिखा है, यहाँ पे देखिए 14 लिखा है, यहाँ पे भी 14 लिखा है, यहाँ पे देखिए 20 लिखा है और यहाँ पे भी 20 लिखा हुआ है। अब इन सब को हम सब इस प्रकार से करेंगे, टी को टी से मिला देंगे और यहाँ पे पहले वाले को लास्ट में मिला देंगे और यहाँ से देखिए फर्स्ट से सेकंड को लास्ट से सेकंड में मिला देंगे और यहाँ पे देखिए एन जो है थर्ड पे है, लास्ट से थर्ड पे मिलाएंगे। अब इसी प्रकार से यहाँ पे लास्ट वाले को फर्स्ट पे मिलाएंगे और लास्ट से सेकंड को फर्स्ट से सेकंड पे मिलाएंगे और लास्ट से थर्ड को फर्स्ट से थर्ड पर मिलाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सभी सीरीज बैठ गई है। अब इसी प्रकार से हम सब लिखेंगे सेमिनार। यहाँ पे हो जाएगा SEMINAR, सेमिनार। अब यहाँ पे सेमिनार को हम सबको बताना है कि सेमिनार को किस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए अब इसका नंबरिंग कर दिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा 19, 5, 13, 9, 14, 1,
18। अब यहाँ पे हम सब आई को सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आई। अब यहाँ पे पहले वाले को लास्ट पे करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा यस। और दूसरे वाले को लास्ट से दूसरे पे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ई। और तीसरे वाले को लास्ट पे तीसरे पे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा यम। अब लास्ट वाले को फर्स्ट पे लाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा आर। और लास्ट से सेकंड को फर्स्ट से सेकंड पे लाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा ए। यहाँ पे देखिए बचा यन, यहाँ पे हो जाएगा यन। यहाँ पे देखिए सेमिनार को लिखा जाएगा RAN IMES। अब चेक किया जाए किस ऑप्शन में है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में लिखा गया है RAN IMES। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को हम सब एक प्रकार से और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो सेंट्रल लिखा हुआ है इसी को पलट कर यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एल को लिख दिया गया और एल के बाद ई को लिखा गया है, ई के बाद आर को लिखा गया है, आर के बाद टी को लिखा गया है और टी के बाद एन को लिखा गया है, एन के बाद ई को लिखा गया है और ई के बाद सी को लिखा गया है। इसी प्रकार से सबसे पहले आर को लिखा गया और इसके बाद ए को लिखा गया और इसके बाद एन को लिखा गया, इसके बाद आई को और इसके बाद एम को, इसके बाद ई को और लास्ट में यस को लिखा गया है। इन्हीं अक्षरों को पलट कर लिखा गया है। इस क्वेश्चन को आप सब दोनों प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया गया है 7:50 समानुपात 8:? जिस प्रकार से 7 का संबंध 50 से है उसी प्रकार से 8 का संबंध किससे होगा। अब यहाँ पे 7 में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 50 हो जाए। यहाँ पे देखिए हम सब कर देंगे 7 का वर्ग प्लस 1, 7 का वर्ग हो जाएगा 49 प्लस 1 करेंगे 49 और 1 हो जाएगा 50। देखिए यहाँ पे 50 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे 8 का वर्ग प्लस 1, 8 का वर्ग हो जाएगा 64 प्लस 1, 64 और 1 हो जाएगा 65। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको 65 प्राप्त हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 65। अब हम सब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए एक वर्ग का चित्र बना हुआ है और इसमें संख्याएं लिखी गई है और हम सबको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। चलिए अब इसको चेक किया जाए इसमें क्या किया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को दो प्रकार से सॉल्व किया जाता है, या तो इसको क्षैतिज सॉल्व किया जाए या फिर इसको लंबवत सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हम सब इसको क्षैतिज सॉल्व करेंगे। अगर क्षैतिज नहीं सॉल्व होता है तब इसको हम सब लंबवत सॉल्व करेंगे। चलिए अब इसको चेक किया जाए इसमें क्या किया गया है। अब यहाँ पे हम सब कर देंगे 14 - 9। 14 में से 9 को निकाल दिया जाए तो 14 में से 9 को निकाला जाएगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम सबको 4 लाना था, इसमें से हम सब 1 माइनस और करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब दूसरे वाले कॉलम को चेक किया जाए। यहाँ पे करेंगे 12 - 7। 12 - 7 करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और 5 में से 1 को निकालेंगे तो यहाँ पे होगा 4 और यहाँ पे दिया गया है 2।
इसका मतलब है कि इस नियम से इसको हम सब नहीं सॉल्व कर सकते। अब इसको हम सब लंबवत सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है 14, 12, 10। अब यहाँ पे 14, 12 और 10 में ऐसा क्या किया जाए, यहाँ पे 16 हो जाए या फिर कोई एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जो इन तीनों में समान हो। चलिए अब इसमें चेक किया जाए इसमें क्या किया गया है। अब हम सब 14 और 12 को जोड़ेंगे। 14 और 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 26 और 26 में से हम सब -10 करेंगे। 26 - 10 करेंगे तो यहाँ पे देखिए 16 प्राप्त हो गया। अब हम सब दूसरे वाले कॉलम को चेक करेंगे। यहाँ पे हम सब कर देंगे 9 + 7। 9 + 7 हो जाएगा 16। 16 - 5 करेंगे। 16 - 5 करेंगे तो देखिए यहाँ पे 11 प्राप्त हो गया। दूसरे वाले कॉलम में भी हम सबको 11 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से हम सब तीसरे वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे करेंगे 4 + 2। 4 + 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 में से 0 निकाला जाएगा तो 6 ही होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 6 प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। अब हम सब उस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जिसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन दिया गया है और इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर हम सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आप सभी लोगों को नहीं पता है तो आप सभी लोग पार्ट नंबर 40 वीडियो देख सकते हैं। पार्ट नंबर 40 वीडियो में इन सभी क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। यदि किसी भी भाई बहन को इन 16 क्वेश्चनों में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह गया हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।